हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं 34 साइज़ का बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन डीप नेक पर कटिंग एंड स्टिचिंग फुल वीडियो है। यदि आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा मेन फैब्रिक और यह है हमारा अस्तर का कपड़ा। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अस्तर वाले कपड़े को फोल्ड करके रख लेना है। इस तरीके से बंद वाला भाग अपनी तरफ से लीजिएगा, नीचे से लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ ब्लाउज की टोटल लंबाई लेनी है, तो आपका जितना भी फिनिशिंग टोटल लंबाई होगा उसमें से 1 इंच प्लस करके लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 14.5 इंच पे मार्क कर लिया है। फिनिशिंग हमारा 13.5 इंच का आएगा। अब हमें शोल्डर पे मार्क करना है, तो 5 इंच मैं यहाँ पे शोल्डर पे मार्क कर रही हूँ। आर्मोल यहाँ पे 5.5 इंच में मार्क कर रही हूँ और सिंपल सा लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है, तो 8.5 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करना है और सिंपल सा लाइन को ड्रॉ करना है। फिर हमें आर्म होल के बाहर साइड से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और हमें गोलाई देना है आर्म होल का। तो मैंने यहाँ पे आर्म होल की गोलाई को दे दिया है। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेंगे, तो 7 इंच कमर और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच कमर की प्लेट्स के लिए मैंने यहाँ पे मार्किंग को पूरा कर लिया है और मार्किंग के अकॉर्डिंग अब इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लिया है अस्तर वाले फैब्रिक को। अब हमें मेजरमेंट लेना है गले की चौड़ाई, तो ऊपर से गले की चौड़ाई 2 इंच पे मार्क करना है और इसकी टोटल लंबाई 9.5 इंच पे मार्क करना है। नीचे से गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे मार्क करके सिंपल सा लाइन ड्रॉ करके एक चौकोर बॉक्स को बनाएंगे। अब हमें गले का शेप ड्रॉ करना है। नीचे से हमें 2 इंच का मार्जिन देते हुए गले का शेप को डबल से बना लेना है इस तरीके से और फिर ऊपर से हमें मेन गले का शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे गले का शेप ड्रॉ कर लिया है कंप्लीट। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया है अस्तर वाले फैब्रिक को। अब हमें इसे मेन फैब्रिक के साथ कट कर लेना है। तो ये रहा हमारा मेन फैब्रिक और मैंने कट कर लिया है। अब पेपर पेस्टिंग को लेना है सेंटर से फोल्ड करके और एज इट इज़ मार्क कर लेना है। मार्किंग करने के बाद हमें बाहर से 1 इंच का मार्जिन देते हुए पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसे मेन जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसके साथ रख लेना है। अच्छी तरीके से रखने के बाद पिनअप कर लेंगे और फिर हमें यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करनी है। तो पहले हमें गले साइड से स्टिचिंग करना है। स्टिचिंग करने के बाद हमें पलट लेना है पेपर पेस्टिंग के साइड से, फिर सिलाई लगाना है। जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसके साइड से इस तरीके से सिलाई को पूरा करना है। सेंटर में एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को कट करके हटा लीजिएगा। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ इसे ज्वाइन करना है। तो मेन फैब्रिक को रख लेना है, अच्छी तरीके से बिछा लेना है और फिर उसके ऊपर हमें अस्तर वाले फैब्रिक को रख लेना है। रखने के बाद अच्छी तरीके से पिनअप कर लेंगे और फिर हमें गले साइड से पहले एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई को पूरा करने के बाद हमारा जो सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसे कट करके हटा लेना है और फिर हमें यहाँ पे पिनअप को हटा लेना है और पूरे नेक में छोटे छोटे कट्स भी लगा लेने हैं। कट्स को लगाने के बाद पिन को हटाने के बाद अब हमें यहाँ पे अस्तर वाले कपड़े के ऊपर से फिनिशिंग सिलाई देना है, जिससे हमारा जो अस्तर वाला कपड़ा होता है वो इजीली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और फिर देखने में भी बहुत ही यूनिक लगता है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई को पूरा कर लिया है। अब हमें फाइनली अस्तर वाले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और फिर हमें मेन फैब्रिक के ऊपर से एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए इसकी स्टिचिंग करना है। फिनिशिंग सिलाई दे लेना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखते हुए जाइएगा और फिनिशिंग सिलाई को कंप्लीट करिएगा। तो मैंने यहाँ पे फिनिशिंग सिलाई को पूरा कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है। तो उसके लिए अस्तर वाले कपड़े के ऊपर से एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए हमें यहाँ पे चारों तरफ से सिलाई को पूरा करना है। सिलाई को पूरा करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इस ब्लाउज को क्लीन कर लीजिएगा, फिनिशिंग देना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है।
अब हमें यहाँ पे ले लेने हैं कुछ, जो मैं यहाँ पे लूप बना रही हूँ, पट्टी बना रही हूँ, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेना है मेन फैब्रिक, जिसकी चौड़ाई मैं यहाँ पे 2 या 1.5 इंच रखना है आपको। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, 1.5 इंच की पट्टी लिया है। अब इसे डबल फोल्ड करके हमें एक सिलाई लगाना है साइड से। सिलाई को लगाने के बाद हमारा ये पट्टी बन करके तैयार हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ले लेने हैं न्यूज़पेपर या कोई सा भी आप पेपर ले सकते हैं। लेने के बाद हमारा जो अस्तर वाला कपड़ा का छोटा सा पट्टी था उसे एज इट इज़ मार्क कर लेना है और बाहर साइड से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस डिज़ाइन को बना लेना है। ड्रॉ कर लेने के बाद अब हमें पट्टियों को ले लेना है और गले की शेप के अकॉर्डिंग इसकी एडिंग करेंगे। तो हमारा जो भी गले का पट्टी है उसे इस तरीके से साइड करते हुए जाना है और ऊपर से एक सिलाई लगाते जाना है। इसी तरीके से सारे पट्टियों को ऐड कर लीजिएगा अपने इस न्यूज़पेपर में। पट्टी को ऐड करने के बाद नीचे से हमें हाथों की मदद से फिनिशिंग देते हुए अच्छी तरीके से मिलाते हुए सिलाई को पूरा करना है। पूरा करने के बाद हमें यहाँ पे ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लीजिएगा इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे लेने हैं पाइपिंग बनाने के लिए पट्टी, तो उसके लिए मैंने यहाँ मरून कलर का फैब्रिक लिया है, उसे ज्वाइन कर लेना है एक दूसरे से। फिर हमें डबल फोल्ड करेंगे और इसे साइड करना है गले की साइड से और एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए इसकी सिलाई करना है। सिलाई को लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो भी हमारा साइड से पट्टी होता है, बाहर साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे छांट लीजिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ पे पट्टी को फोल्ड कर लेना है और ऊपर से एक सिलाई लगाना है। सिलाई को लगाने के बाद हमारा यहाँ पे पाइपिंग जो है वह बन करके तैयार हो जाएगा इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे ले लेने हैं लेस, तो आप यहाँ पे कोई सा भी लेस मैचिंग में अनमैचिंग में यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में लेस ले लिया है और इसे ऐड कर देना है अपने इस पाइपिंग के जस्ट नीचे। अब हमें इस पैटर्न को ले लेना है और ब्लाउज़ के साथ अच्छी तरीके से पिनअप कर लेना है, सेट कर लेना है। उसके बाद हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद अब हमें यहाँ पे कमर के टक्स लगाने हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 इंच की लंबाई और 1/2 इंच की चौड़ाई में कमर की टक्स को लगा लिया है। फिर हमें यहाँ पे अब कुछ जो वो होता है पैटर्न्स बनाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मरून कलर का फैब्रिक लिया है स्क्वायर शेप में। मरून कलर का जो हमारा फैब्रिक है उसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच का है और जो हमारा मेन फैब्रिक का येलो वाला फैब्रिक है उसकी लंबाई चौड़ाई मैंने यहाँ पे 2 इंच का रखा है। इसे हमें ओवरलैप करते हुए इस तरीके से डिज़ाइन को पैटर्न को बना लीजिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे किस तरीके से बना रही हूँ, बिल्कुल वैसे यहाँ पे बना लेना है एक दूसरे को साथ ज्वाइंट करते हुए। और इसी तरीके से हमें यहाँ पे सारे पैटर्न्स को बना लेने हैं। बना लेने के बाद अब हमें इसे ऐड करने हैं अपने इस गले की डिज़ाइन में। तो हमारा जो नीचे वाला गला का शेप है उसके अकॉर्डिंग इस पैटर्न्स को रखते जाना है और एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए इसकी सिलाई करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे किस तरीके से सारे पैटर्न को ऐड कर लिया हूँ। करने के बाद अब हमें सेम लेस को ले लेना है और इस पैटर्न का सिलाई कवर करते हुए हमें यहाँ पे इसे ऐड करना है। लेस को लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे और भी लेस लगाने हैं, तो उसके लिए आर्म होल के साइड से हमें मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से मार्क कर लेना है जहाँ से आपको लगाना है लेस को। फिर हमें सेम लेस को ले लेना है और इसे ऐड करना है और सिलाई लगाते हुए हमें पूरे गले की साइड से निकल जाना है इस तरीके से। सेम प्रोसेस से हमें यहाँ पे लेस को दूसरे साइड से भी ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लेस को ऐड कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक, एक्स्ट्रा लेस और एक्स्ट्रा धागों को छांट लीजिएगा। अब हमें कमर की पट्टी ऐड करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई 2 इंच का है। इसे ज्वाइन कर लेने के बाद अब हमें इसे रख लेना है 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए मेन ब्लाउज के साथ इसकी सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। फिर अस्तर वाले कपड़े के ऊपर सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद अस्तर वाले कपड़े को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करना है और एक फिनिशिंग सिलाई देना है। फिर हमें यहाँ पे न्यूज़पेपर जो है हमारा यूज़ किया था उसे इस तरीके से हटा के इसे क्लीन कर लीजिएगा और इसी के साथ हमारा ये नेक बन करके तैयार हो जाता है। यदि आप लोगों को मेरा फाइनल लुक पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।